नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव भक्ति कथा में। आज हम आपको बताएंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और हमारे चैनल पर नई नई महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल देव भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। महादेव कहते हैं, मनुष्य चाहे कितना अभागा हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कर दो, यह काम जो चाहोगे वही मिलेगा। दोस्तों, एक समय की बात है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने और जो मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जान जाएगा तो उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। तब देवी पार्वती कहती हैं, स्वामी, आप कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान से सुनेगी। फिर भगवान शिव कथा को सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशी में एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी एक गलत आदत थी। वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले बहुत प्रयास करते थे, परंतु वह रोजाना सुबह देर से उठता था। उसके माता पिता बहुत कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी वह लड़का बहुत देर तक सोता था। जब वह बालक था तब उसके माता पिता ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा, परंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी आदत और भी ज्यादा खराब होती गई। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, एक दिन की बात है, उसके पिता को एक सन्यासी के बारे में पता चला तो वह तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास जा पहुंचे। उसने सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। फिर सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहना। फिर उस लड़के का पिता अपने घर की ओर चला गया। उसे पता था कि अगर वहां सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी तैयार नहीं होगा। तब उसके पिता ने कुछ दिमाग लगाया। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? फिर लड़के ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मैं भी सफल होना चाहता हूं, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूं तो वह मुझे कुछ नहीं बताते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती। फिर उसके पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। तब उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी? कृपा करके आप मुझे बताइए। फिर उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां समय से पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, परंतु एक समस्या है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? तब पिताजी ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाएगा। फिर उस लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। उसके पिता ने कहा, ठीक है, तुम वहां जाकर उस सन्यासी की आज्ञा को मनाना। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हुआ। जीवन में पहली बार वह रात्रि में जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका है। उसके पिता ने लड़की की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ, जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिससे दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई और वह लड़का पहली बार सूर्योदय से पहले उठा था और वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूं? कृपया मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूं और अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी,
फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता, परंतु लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोला, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा करने होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूंगा तुम्हें वह कार्य करना होगा। यदि तुम उस कार्य में असफल हुए तो तुम्हारा संकल्प टूट जाएगा और उस मंत्र का असर नहीं होगा। फिर दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूं। आप जो भी कहेंगे मैं वही कार्य करूंगा। मुझे केवल उस मंत्र के बारे में जानना है और मुझे भी सफल होना है। फिर भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती। सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करो। तब वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो जाता है। सन्यासी ने कहा, यहां रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठाना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब वह लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन से उसने अपने कार्य से दिन की शुरुआत की। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। फिर सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा, एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहां पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। लड़के ने कहा, कृपया मुझे वह रहस्य बताने की कृपा करें। गुरुदेव, सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहले रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा रक्षा काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय ब्रह्म मुहूर्त का समय रात्रि प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का होता है। सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 तक के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सुबह को उठते ही या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के विचार से ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं। और जब इस समय व्यक्ति अपने पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी याद हो जाता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्तोत्र न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। दोस्तों, फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करूंगा, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए? तब सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता पर पांव रखने से पहले धरती मां को प्रणाम करना चाहिए
और अपनी दोनों हथेलियां को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए ताकि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करता है। मित्रों, फिर आगे वह सन्यासी कहते हैं, आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। और अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना को स्पष्ट कारण करें। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक है। ज्ञान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुख आसन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। फिर हाथों की मुट्ठी को बंद कर लें और 2 से 3 मिनट तक शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और सांस भी शांत हो जाए, तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपने मन में इष्ट देव और देवी देवताओं गुरुजनों का चिंतन करें। मित्रों, भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती। उस सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांस को नाक से भरे और मुख से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और आपकी इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा बहुत जल्द से जल्द पूरी होती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया, जिससे अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दोनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी में मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते आ रहे हो वही तुम्हारा सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं होते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब तुम इसे पर्यंत करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन भर करने का वादा भी किया। मित्रों, भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाया। मैं आशा करता हूं आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि यह कथा पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।